वजीर आज़म इमरान खान की ऑपोजिशन पर वार, कहा नैब उन्होंने नहीं बनाया। 90% केस पुराने हैं, फिर भी कहा जाता है कि नैब न्याजी गठजोड़ है। किसी पर केस हो तो कहते हैं कि सियासी इंतकाम है। अगर ये जवाब नहीं देना चाहते हैं तो दीगर क्यों जवाब देंगे। कौमी असम्बली से खिताब में वजीर आज़म ने कहा कि उनकी किसी से जाती लड़ाई या दुश्मनी नहीं, ना ही वो ऑपोजिशन से कोई बदला लेना चाहते हैं। कोरोना के मसले पर तजाद बयानी की तरदीद करते हुए बोले कि कोरोना पर अगर दुनिया में किसी मुल्क के फैसलों में कन्फ्यूजन नहीं थी तो वो पाकिस्तान था। मसला कश्मीर पर वजीर आज़म ने कहा कि मसला कश्मीर अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका है। कभी आलमी मीडिया ने भारत की ऐसी मजम्मत नहीं की जैसी आज की जा रही है। गुजरात फसादात के बाद ही सबको समझ लेना चाहिए था कि मोदी नॉर्मल इंसान नहीं है, वो मुसलमानों नहीं पूरे भारत के शहरियों के लिए अजाब है। वजीर आज़म का तालीम के फ़रोग के लिए बड़ा ऐलान, कहा मार्च 2021 तक पूरे पाकिस्तान में यकसा निसाब नाफिज हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का मनासरे का चैलेंज। वज़ीर आज़म को बुज़दिल करार देते हुए बिलावल ने कहा कि वज़ीर आज़म इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। इलेक्टेड होता तो अवाम को बचाने का ख्याल होता। आज की उनकी तकरीर अवाम के लिए नहीं सिलेक्टर्स के लिए थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब तक ये कुर्सी पर बैठे हैं तबाही ही आनी है। मेरिट की बात करते हैं तो जहांगीर तरीन आज बाहर क्यों है, यहाँ कैद क्यों नहीं है। वज़ीर आज़म को कोरोना भी करार दे दिया। ये खुद कोरोना है इस मुल्क को जो चिमट गया हुआ है, ये खुद कोविड है। पता नहीं 19 है या 20 है या 25 है, कितने पॉइंट्स हैं इस कोरोना के। रिबेट भी ले लेते थे, सेल्स टैक्स भी बचा लेते थे। शुगर मिल्स ने हमें सबने कहा कि जनाब अगर आप चीनी नहीं उठाएंगे तो हम किसानों से नहीं लेंगे तो किसान सड़कों पे आ जाएंगे, तो आपको रिबेट देनी पड़ेगी। प्रेशर में हम नई गवर्नमेंट आई, हमने रिबेट दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनकी नई हुकूमत थी, दबाव में आकर शुगर मिल्स को रिबेट दे दी। शुगर मिल्स ने रिबेट भी लिया और सेल्स टैक्स भी बचाया। 29 अरब रुपए की सब्सिडी ली, टैक्स सिर्फ 9 अरब रुपए का दिया। टीवी पर बयानबाजी से आवाम का पेट नहीं भरेगा। आवाम को रोटी, पेट्रोल, तालीम, सेहत और रोजगार की जरूरत है। हुकूमत की मुआशी पॉलिसी क्या है वो नहीं मालूम। अगर हुकूमत की कोई मुआशी पॉलिसी है तो बताएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के करुणा खुद नोटिस केस में समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा क्या अवामी मसाइल पर पार्लियामेंट में इत्तफाक राय है। वजीर आजम कहते हैं कि एक सूबे का वजीर आला आमिर है, उसकी वजाहत क्या होगी। वजीर आजम और वफाकी हुकूमत की इस सूबे में कोई रेट नहीं है। पेट्रोल, गंदम, चीनी के बहरान हैं, कोई बंदा नहीं जो इस बहरान को देखे। लोगों को बड़ी उम्मीद थी, इसलिए तब्दीली लाए। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एबटाबाद वाक़े का जिक्र करते हुए उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। कहा अमेरिका ने एबटाबाद में आकर उसामा को शहीद किया। वज़ीर आज़म के बयान पर ऑपोजिशन की शदीद तनकीद। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो शख्स हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी लाया, वज़ीर आज़म ने उसे शहीद कहा। वो अव्वल और आखिर दहशतगर्द है। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले कि उसामा बिन लादेन को शहीद करार देकर इमरान खान कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। फवाद चौधरी ने स्लिप ऑफ टंग करार दे दिया। उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। ये आप निकाल लें, उसमें इन्होंने शहीद डिक्लेयर किया है। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया। खान साहब एक ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में है कि जहां पर वो मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। तकरीर जो थी उसमें उसामा बिन लादेन के बारे में शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसपे वेस्टर्न मीडिया में काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर स्लिप ऑफ द टंग है। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने तकरीर में उसामा बिन लादेन के लिए 2 दफ़ा हलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कुछ लोग अपने मकासद के लिए गैर ज़रूरी तौर पर बयान को मुतनाज़ा बना रहे हैं। वज़ीर आज़म और पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म गैर मुतज़लज़ल है।
भारतीय मीडिया को मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक झूठी खबर चलाना महंगा पड़ गया। अवाम की आंख में धूल झोंकने पर सोशल मीडिया पर एंकर के टेलीविजन चैनल के खिलाफ पर्चा कटवाने का मुतालबा जोर पकड़ गया। श्रीनगर के करीब नामालूम अफराद के हाथों कत्ल होने वाले गांव के सरपंच के मकान को तबाह करने की झूठी खबर का भांडा पुलिस ने फोड़ दिया। सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करके खबर को झूठा करार दे दिया। भारतीय चैनल को झूठ फैलाने से बाज रहने का मशवरा भी दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पायलट्स के जाली लाइसेंसों के मामले का नोटिस लेकर डीजी सिविल एविएशन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। कहा बताया जाए कि पायलट्स को जाली लाइसेंस कैसे और क्यों जारी किए, ऐसे लाइसेंस जारी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। रिमार्क्स दिए कि यूं लगता है कि जैसे पायलट चलता हुआ मिसाइल उड़ा रहा हो, वो मिसाइल जो कहीं भी जाकर फट जाए। बताया गया कि 15 साल पुराने जहाज में कोई नुक्स नहीं था, सारा मलबा पायलट और सिविल एविएशन पर डाला गया। लगता है कि डीजी सिविल एविएशन को बुलाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकी आमेज वीडियो का नोटिस ले लिया। एलामिया जारी। आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा की वीडियो में आला अदलिया और जजों के बारे में तौहीन और धमकी आमेज जबान इस्तेमाल की गई। समाअत आज के लिए मुकर्रर। जस्टिस काजी फाइज ईसा को दी गई धमकियों पर उनकी अहलिया की शिकायत पर FIA ने तफ्तीश डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद सदीक को सौंप दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सोशल मीडिया में जजेस के खिलाफ मुतनाज़ा मवाद के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन आज कौमी असम्बली में करारदाद ला रही है। कराची में लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। घंटों बिजली गायब रहने से पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। सिंध असम्बली इजलास के दौरान भी बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल और गैस की अदम फराहमी को वजह करार दे दिया। सुई सदन और PSO ने के इलेक्ट्रिक के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। सुई सदन ने इजाफी गैस देने की दरख्वास्त भी पूरी कर दी। PSO के जराये का कहना है कि के इलेक्ट्रिक को बुध के रोज भी 2200 टन फर्नेस ऑयल दिया गया। आज़ाद कश्मीर में सैफ अरीकी कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए गए। तकरीब में वजीर आज़म इमरान खान और चीनी सफीर की भी शिरकत। वजीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में पानी से बिजली बनाने की सलाहियत है। किसी भी प्रोजेक्ट में $2.5 अरब की ये सबसे बड़ी सरमायाकारी है। मंसूबे से 1124 मेगावाट बिजली पैदा होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए पुरअज़्म है। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस जामे कौमी हिकमत अमली के मतकाजी हैं। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए रियासती इदारों का मजबूत होना जरूरी है। ISPR के मुताबिक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क में देरपा इक्तिसादी और समाजी तरक्की महफूज माहौल से जुड़ी है। पाक फौज महफूज माहौल के लिए जरूरी हर मुमकिन कोशिश करती रहेगी। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद कोरोना से सेहतयाब, टेस्ट मनफी आ गया। शेख रशीद ने कोरोना टेस्ट मनफी आने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा कि वो वजीर आज़म और आर्मी चीफ समेत पूरी कौम के मशकूर हैं जिन्होंने उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमरीकी शहरी सिंथिया रिची को मुल्क बदर करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह आज समाअत करेंगे। सिंथिया रिची का मुल्क बदरी की दरख्वास्त पर कहना है कि बिलावल ने कारकुनों को उन्हें हिरासा करने, मुल्क बदरी की धमकियां देने और FIRs दर्ज कराने की इजाज़त दी। क्या बिलावल मुतासरा खातून से यही सलूक कर सकते हैं कि उसकी आवाज़ ही दबा दें? कम अज़ कम गैर जानिबदाराना तहकीकात तो होने दें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। शरह सूद 7% पर आ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मुआशी सुस्त रवि बरकरार है। शरह नमू में कमी के खतरात बढ़ गए हैं। शरह सूद में कमी के फवायद घरानों कारोबारी इदारों को बर वक्त मुंतकिल होंगे। लाहौर में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में बारिश से मौसम बेहतर हो गया।
कराची में कल से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। मोइंजोदड़ो मुल्क का गर्म तरीन इलाका, दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौकंडी 46, सिब्बी नवाबशाह दादू में 45, तुरबत 43, कराची और कोयटा 39, लाहौर 37 और पेशावर में दर्जा हरारत 35 डिग्री रहा। जम्मू में 39, श्रीनगर 32 और लेह में 12-23 डिग्री सेंटीग्रेड। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 105 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।